हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी कि AIB 19 के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि AIB 19 का सिलेबस क्या होगा, क्या एग्ज़ाम जो है वो पुराने पैटर्न पे होगा यानी कि जो पुराने लॉ थे उस आधार पे होगा या फिर जो नए कानून आए हैं उसके आधार पे होगा। इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप AIB 19 का फॉर्म भर चुके हैं या फॉर्म भरने जा रहे हैं और AIB 19 के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। और साथ ही साथ अगर एडवोकेट से रिलेटेड या बार काउंसिल से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी प्रश्न आपके इससे संबंधित हैं उन सभी को आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 नवंबर 2024 को AIB 19 का जो एग्ज़ाम है वो प्रस्तावित है। ये फिक्स नहीं है कि उसी दिन पेपर होगा। मैं आपको कई बार ये बातें बता चुका हूँ। चूँकि जो AIB का शेड्यूल है वो हर बार ये हुआ है कि 2 से 3 बार जो है ये बदला है, यानी कि डेट आगे बढ़ी है। अभी आपको ये भी पता होगा कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पेंडिंग है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। तो इस बार हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से ही इस नोटिफिकेशन पे स्टे लग जाए। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो लॉ फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो याचिका लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनका ये कहना है कि उनको भी AIB 19 एग्ज़ाम में बैठने का अवसर दिया जाए। इसी आधार पे उन्होंने AIB 19 के 3 सितंबर 2024 वाली नोटिफिकेशन को चुनौती दी है कि इस नोटिफिकेशन को या तो रद्द कर दिया जाए और उन्हें जो है AIB 19 में बैठने का मौका दिया जाए, या फिर जो है अस्थायी तौर पे जो है इस नोटिफिकेशन पे जो है इंटरिम स्टे दे दिया जाए। तो अब 1 हफ्ते के बाद से इस मसले पर सुनवाई होगी तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या फ़ैसला देता है। तो हो सकता है इस वजह से भी AIB 19 का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो और जो ये एग्ज़ाम की तिथि है 24 नवंबर उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर ये केस की अगर हम बात ना करें, इस केस को हम छोड़ के भी बात करें तो हर बार अगर आप देखेंगे, अगर आप पुराने AIB का पेपर उठाएंगे, एग्ज़ाम का रिजल्ट और शेड्यूल उठाएंगे तो देखेंगे कि हर बार जो है AIB का जो एग्ज़ाम है 2 से 3 बार पोस्टपोन हुआ है, उसकी डेट जो है आगे बढ़ी है। चाहे AIB 18 का एग्ज़ाम हो या 17 हो, 15 हो, 16 हो, 14 हो, जो भी एग्ज़ाम हो आप उठाकर देखेंगे प्रीवियस ईयर के जो नोटिफिकेशन है तो उसमें आपको ये दिख जाएगा कि 2 बार मिनिमम जो है AIB के नोटिफिकेशन में बदलाव हुआ है, डेट आगे बढ़ी है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। लेकिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो लोग जो है फॉर्म ज़रूर भर दें। ये इंतज़ार में न रहें कि अभी डेट और आगे बढ़ेगी। लेकिन जिन लोगों का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो लोग परेशान ना हो। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसके आलोक में हर जगह अब रजिस्ट्रेशन में लेट हो रही है। तो इसलिए हो सकता है कि AIB 19 का जो शेड्यूल है वो आगे बढ़ जाए और आप सभी लोगों का भी रजिस्ट्रेशन हो जाए और आप लोग भी AIB 19 का फॉर्म भर लें। अब हम बात कर लेते हैं AIB 19 के सिलेबस के बारे में। तो आप सभी को पता है कि AIB के एग्ज़ाम में टोटल 19 टॉपिक्स हैं और वहीं से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो सिलेबस आप देखेंगे, अगर प्रीवियस ईयर का सिलेबस आप देखेंगे तो किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके आगे लिखा रहता है। तो चूँकि अब जो है पुराने कानून के स्थान पे नए कानून आ गए हैं, BNSS आ गया है, BNS आ गया है और BSA आ गया है, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो पूरी संभावना ये है कि इन तीनों पुराने कानून के स्थान पे जो तीनों नए कानून हैं वो चाहे BNS हो, BNSS हो या BSA हो, इन तीनों को जो है तीनों पुराने कानून के स्थान पे जो है लागू किया जाएगा। और सिर्फ इन तीनों पुराने कानून के स्थान पे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उनको रिप्लेस करके इन 3 नए कानून के सिलेबस को वहाँ पे ऐड कर दिया जाए। तो ज़्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है। 3 पुराने कानून हैं उनको जो है नए कानून से रिप्लेस कर दिया जाएगा। पूरी संभावना है कि इसी तरह से जो है AIB 19 का सिलेबस जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जारी करेगी। तो सिर्फ 3 कानून जो पुराने वाले हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा और 3 जो नए कानून हैं उनको इंसर्ट किया जाएगा। इसी तरीके से जो है सिलेबस आने की उम्मीद है। बाकी जो टॉपिक्स हैं एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे, आप लोग उसी तरह से उनकी तैयारी करते रहिए। टोटल 19 टॉपिक मैंने आपको बताया है। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उसके आगे लिखा हुआ है, मैं आपको अभी डिस्प्ले कर दूंगा। तो आप लोग उसके आधार पर ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उस टॉपिक को प्रेफरेंस दीजिएगा, उसकी तैयारी अच्छे से करिएगा। आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रश्नों को ढूंढ करके किस तरीके से
आसान तरीके से जो है आपको सॉल्व करना है। समय को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से आपको क्वेश्चन को ढूंढना है, किस तरीके से उसका आंसर देना है, तो आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, पूरी संभावना है कि 3 पुराने जो कानून हैं उनको नए कानून से रिप्लेस कर दिया जाएगा और बाकी जो सिलेबस है एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे जो चेंजेज होंगे, मेजर जो बदलाव होगा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए जो आईपीसी सीआरपीसी ये हो गया और फिर यहाँ पे एविडेंस एक्ट हो गया, इन तीनों में ही बदलाव है। तो आईपीसी की जगह आपको पता है कि बीएनएस ने जगह ले लिया है, यानी भारतीय न्याय संहिता, और सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एविडेंस एक्ट की जगह बीएसए ले लिया है, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इन तीनों के जगह जो है ये तीनों इंसर्ट किए जाएंगे। जो मार्किंग की गई यहाँ आप देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईपीसी यानी कि अब बीएनएस हो गया है तो बीएनएस से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सीआरपीसी यानी कि जो अब बीएनएसएस हो गया है तो बीएनएसएस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीपीसी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एविडेंस एक्ट यानी कि बीएसए इससे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, यहाँ से 4 क्वेश्चन आएंगे। फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन। फैमिली लॉ में आप लोग ध्यान रखिएगा हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों इंक्लूड है, ठीक। तो फैमिली लॉ का मतलब हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों। तो 4 क्वेश्चन हिंदू लॉ से आएगा, 4 क्वेश्चन मुस्लिम लॉ से आएगा। उसके बाद से पीआईएल से आएगा 4 क्वेश्चन। प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह जो है इससे 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग नीचे देख लेते हैं, कंपनी लॉ से देख लीजिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। इन्वायरमेंटल लॉ से 2 क्वेश्चन है, साइबर लॉ से 2 हैं, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से 4 क्वेश्चन है, लॉ ऑफ टार्ट और मोटर व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ से 5 क्वेश्चन आएंगे। टैक्सेशन से जो है 4 क्वेश्चन आएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी लॉ और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 8 क्वेश्चन आएंगे। 18वां यहाँ पे देखिए लैंड एक्विजिशन एक्ट, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और 100 में आपको अगर जनरल और ओबीसी से आते हैं तो 45 क्वेश्चन सही करने होंगे, और एससी एसटी और डिसेबल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40 क्वेश्चन सही करने होंगे, तब आप जो है एआईबी को पास माने जाएंगे। तो अभी कोई नोटिफिकेशन ऐसी आई नहीं है, लेकिन पूरी संभावना है कि इसी तरीके से नोटिफिकेशन आएगी। तो जब भी एआईबी के सिलेबस को लेकर के कोई नोटिफिकेशन आएगी, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ कि किस तरीके से सिलेबस में बदलाव हुआ है। तो चैनल से जुड़े रहिए, और साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रश्न हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड, एआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर यूपी बार काउंसिल में एडवोकेट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और प्रॉपर रिप्लाई भी देता हूं। तो एक बार फिर से आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें वास्तव में इन सब इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।